हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आपका वेब मार्केटिंग। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में से 99% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जो आपका वेब मार्केटिंग है वो सिर्फ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड कंसिडरेशन है। ठीक है, सिंपल है चैप्टर है। मतलब आपको 15 मिनट भी मैक्सिमम नहीं लगेंगे इस चैप्टर को स्टडी करने में, और वैसे भी आजकल करंट टॉपिक पर बेस है तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, और 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। देखिए, वेब मार्केटिंग क्या होती है। आजकल आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ है कि इंटरनेट का कितना प्रचलन है। ठीक है, इंटरनेट कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखिए, जब ट्रेडिशनल हमारी जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, हम शॉपिंग कैसे करते हैं, फिजिकल शॉपिंग करते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में आप सभी ने सुना हुआ ऑनलाइन शॉपिंग, और ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग करते भी हो। ठीक है, तो वेब मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, कंपनी अपनी एक वेबसाइट बना लेती है। ठीक है, और वेबसाइट के अंदर कंपनी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देती है, सारी डिटेल, कौन इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, तो सारी जो डिटेल है वो उस वेबसाइट पे डाल देती है, और कंज्यूमर उस वेबसाइट के थ्रू कंपनी से कांटेक्ट कर सकता है। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि वेब मार्केटिंग जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है वही वेबसाइट वगैरह बनाए, ऐसा नहीं। कुछ कंपनियां क्या करती है, कुछ कंपनियों का काम ये होता है, प्रोडक्शन तो कोई और कंपनी करती है, वो उन प्रोड्यूसर से कांटेक्ट कर लेती है, उनके उनके प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देती है। देन उनके लिए कंपनी उनके लिए क्या हो गई, मीडिएटर हो गए, और उनकी जगह वो सेल्स का काम करते हैं। जैसे आपका अमेजोन हो गए, आपके फ्लिपकार्ट हो गए। ठीक है, इस तरह की कंपनीज आपकी। तो सिंपल वे में वेब मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, एक प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग करना, यानी इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू जो कंज्यूमर है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो वो आपकी क्या हो लगती है, वेब मार्केटिंग। तो ये ऐसा टॉपिक है, करंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में अपने आप ही पता होगा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी है। तो देखिए, बेनिफिट ऑफ वेब मार्केटिंग। वेब मार्केटिंग के क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड रीच। देखिए, वर्ल्ड वाइड रीच का मतलब क्या है कि जो आपकी वेब मार्केटिंग है ना, उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो एक लिमिटेड एरिया तक नहीं। जो हमारा ट्रेडिशनल है, जब हम ट्रेडिशनल मेथड से मार्केटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड एरिया को हम कवर कर पाते हैं, जबकि जो वेब मार्केटिंग है वो देश में कहीं भी कंज्यूमर रहते हो और कितने ही कंज्यूमर हो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। ठीक है, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो आपकी वेब मार्केटिंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है वेब मार्केटिंग का। ठीक है, वेब मार्केटिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता है वो कैसा रहता है, शॉर्ट रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें मीडिएटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमारा कंज्यूमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट भी इसमें हमारी कम लगती है ऑनलाइन शॉपिंग में, क्योंकि बीच में मीडिएटर नहीं होते, तो मीडिएटर का खर्चा हमारा बच जाता है, तो इसलिए भी। ठीक है, देन इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन। ये तो पता ही है, वेब मार्केटिंग में क्या होगा, इजी होगा और फास्ट होगा। आपको कंज्यूमर से कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। वेब मार्केटिंग में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी ईजी हो जाता है। ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी ईजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा मीडिएटर नहीं होते। ठीक है, अगर होते हुए तो एक दो होते हैं, और उसके थ्रू वैसे भी ऑनलाइन में तो कंपनी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है कंज्यूमर से। ठीक है, बेटर कस्टमर सर्विसेज में कस्टमर को सर्विस भी बेटर मिलती है क्योंकि उसको घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, उन्हें कहीं आना नहीं पड़ता, कंज्यूमर को प्रोडक्ट को देखने नहीं आना पड़ता, वो भी उन्हें ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाता है। टाइम बचता है कंज्यूमर का। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कंज्यूमर मार्केट आएगा देखेगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसमें टाइम आपका बच जाता है। लेस रिस्क ऑफ बैड डेट्स। पैसे डूबने के चांसेस भी आपके कम होते हैं। डूबने के चांसेस कम क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें आपका क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। ठीक है, फ़ोनपे वगैरह से आपका कार्ड से पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। ठीक है, तो डेबिट कार्ड से पेमेंट, तो इट मीन्स इसमें जो पैसे डूबने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन रिमोट एरिया। ठीक है, जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो किसी भी एरिया में आप अवेलेबल करा लो, कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता, कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, राउंड द क्लॉक शॉपिंग, यानी शॉपिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ऐसे हम सोचते हैं लेट हो गए, दुकान बंद हो गई, अब हम शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप 24 घंटे किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हो, रात में, दिन में, कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये वेब मार्केटिंग के बेनिफिट है। अब आपको ये तो पता है कि अगर किसी चीज़ के बेनिफिट होंगे तो उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी। ठीक है, आप सभी को पता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपको पता होगा इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। फर्स्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट।
देखिए, वेब मार्केटिंग की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन मार्केटिंग में हमें जैसा प्रोडक्ट दिखाया था ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट हमें वैसा ही मिले, और कंज्यूमर जल्दी से बिलीव भी नहीं करते। एक तो हमारे सामने प्रोडक्ट हो, एक हम वैसा ऑनलाइन चेक करें तो उसमें डिफरेंट होता है। देन रिस्क ऑफ हैकिंग एंड साइबर क्राइम, आजकल आप सभी को पता है क्राइम कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। हैकिंग की पॉसिबिलिटी भी हो जाती है, तो इसलिए भी वेब मार्केटिंग को बेनिफिशियल नहीं माना जाता। लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, देखिए जो गांव में लोग होते हैं उनके वो इतना इंटरनेट वगैरह नहीं चलाते, तो वो इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको इतना यूजेबल नहीं माना गया है। मास इलिटरेसी, इट मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं है वो इन पर ध्यान नहीं देते, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नेट वगैरह चलाते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह को प्रेफरेंस देते हैं, बल्कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इनको प्रेफरेंस नहीं देते। फिजिकल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं, तो आप पता है कि प्रोडक्ट को आप सामने नहीं देख सकते। इम्पर्सनल हो जाता है, कंज्यूमर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, मतलब पर्सनली मिल नहीं सकते। लेस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट नहीं रह सकती कोई बात, क्योंकि ऑनलाइन आप मेल भी डालेंगे, मैसेज भी करेंगे, ठीक है। तो ये वीकर लॉजिस्टिक, देखिए वीकर लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई हमें स्टोर वगैरह की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है लॉजिस्टिक, जो आपका वीकर लॉजिस्टिक होता है, ठीक है। वीकर लॉजिस्टिक का मतलब हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट को पहुँचाना है तो कई बार वीकर हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए क्या होता है कई बार कंज्यूमर हमें मिलते नहीं हैं, ठीक है, कंज्यूमर के घर पे कई बार ताला लगा होता है, या कई बार जो हमारे जो वो कुरियर सर्विस मैन वगैरह होते हैं उनको जैसे एड्रेस नहीं मिलता है, या कई बार कंज्यूमर बहुत अलग अलग एरिया में गाँव में रहते हैं, वहाँ पे पोस्टल सर्विस इतनी बेटर नहीं हो पाती, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, प्रोडक्ट को रिटर्न करने की अवेलेबिलिटी देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर नहीं है तो भी आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, तो जो मार्केटर होता है उसको इसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, तो ये भी आपके लिए लॉस है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर का मतलब कई बार कस्टमर अवेलेबल ही नहीं होते, मान लीजिए कुरियर मैन गए वहाँ पर कंज्यूमर के घर पर लॉक लगा हुआ है, कंज्यूमर नहीं है, तो फिर उनको वापस आना पड़ेगा और प्रोडक्ट वापस सेंड कर देता है, तो उसमें भी एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा लगते हैं। हाई इनिशियल प्रमोशन कॉस्ट, स्टार्टिंग में इसके प्रमोशन के खर्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनाना, उस पर इन्फॉर्मेशन डालना, प्रोडक्ट का कंज्यूमर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट आती है वो आपकी ज़्यादा आती है। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो जाती है, ठीक है। नए नए सॉफ्टवेयर का मार्केट में आते रहते हैं, तो जो मार्केटर है उसको बार बार नए नए सॉफ्टवेयर कराने होंगे, तो उसमें भी आपका खर्चा ज़्यादा लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।